डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल के क्रेजी रिस्पांस के बाद मैं आ चुका हूँ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल पार्ट 2 को लेके। तो लेट्स बिगिन। तो ये सब एंड हुआ था, हमने ये सब एंड किया था शिनोबु और डोमा के फाइट के लास्ट में, जहाँ पे शिनोबु को खा लिया डोमा और फिर कनाओ आती है उसके साथ फाइट करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जेनित्सु आता है और तभी एक कोई झांकता है। जेनित्सु बोलते हैं आओ सामने आओ निकलो यहाँ से। फिर अपना काइगाकू आता है और फिर बोलता है काइगाकू कि तुम अभी भी वैसे डरपोक रहे हो, तुम वैसे कमजोर अभी तक हो और बहुत दिन तक तुम्हें देखा नहीं मैंने जेनित्सु। और जेनित्सु तब गुस्सा होकर बोल रहा है काइगाकू अब तुम एक डीमन बन चुके हो और अब तुम मेरे सीनियर नहीं हो। एक्चुअली काइगाकू है जेनित्सु का सीनियर, उन दोनों ने सेम टीचर के साथ ही ट्रेनिंग ली है। तो ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अपर मून्स की वीडियो आने वाली है और उसमें सब कुछ एक्सप्लेन होगा, सब अपर मून्स के बारे में। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे तांजीरो और ग्यू जा रहे होते हैं और तभी आता है क्रो और क्रो बोलता है कि वो क्रो आके बोलता है कि शिनोबु कोचो मर चुकी है और फिर वो बोलता है कि अपर मून 2 डोमा ने उसे खा लिया है। तो तभी वो लोग अपने यादों में चले जाते हैं अपने ग्यू और तांजीरो की वो कितनी अच्छी थी। और फिर तांजीरो थोड़ा सा रोता है पर कोई बात नहीं। और फिर ग्यू नोटिस करता है कि उस क्रो के अराउंड एक टाइप का पेपर लगा होता है जो एक्चुअली होता है यूज फास्ट मैसेज डिलीवरीज के लिए। और तभी हमें दिखते हैं मतलब उबुयाशी कगाया, उबुयाशी के लड़के और लड़की जो लोग काम कर रहे हैं मतलब मैसेजेस पहुंचाने के लिए बाकी हाशिरास और बाकी डीमन स्लेयर्स को। और वो लोग मतलब डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे कैसे किसको कहाँ भेजना है, इस हाशिरा को इसके साथ लड़ाना है, इस हाशिरा को उसके साथ लड़ाना है। ये सब वो लोग मतलब अपना दिमाग सब यूज कर रहे हैं। और तभी उसको अपना जो उबुयाशी किरिया है जो उसका कगाया उबुयाशी का बेटा होता है उसको वो बन चुका है उबुयाशी फैमिली का हेड एट द एज ऑफ 8 और सबसे एल्डेस्ट सन है वो उबुयाशी का। और जब उसके पापा मर जाते हैं तब उसी को वो सब संभालना पड़ता है और उसके 2 सिस्टर भी होते हैं जो उनका मदद करते हैं। फिर वो लोग अपने पापा के यादों में थोड़ा डूब जाते हैं पर कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग फिर से आते हैं सीन शिफ्ट जहाँ पे जेनित्सु और काइगाकू होते हैं। फिर काइगाकू बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हो, तुम अभी भी वैसे ही कमजोर हो। और फिर काइगाकू पूछता है क्या तुम हाशिरा हो? फिर वो ये भी बोलता है कि तुम्हें क्या फर्स्ट फॉर्म छोड़ के कुछ आता है? मैं बोल देता हूँ कि जेनित्सु को सिर्फ थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ऑन द अदर हैंड काइगाकू को सिर्फ थंडर फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म ही नहीं आता, बाकी 5 फॉर्म उसे आते हैं। फिर जेनित्सु थोड़ा गुस्सा हो जाए, फिर बोलता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा और फिर पूछता है कि तुम डीमन क्यों बने? फिर वो ये भी बोलता है कि मतलब जेनित्सु बोलता है कि तुम थंडर ब्रीदिंग के सक्सेसर बन सकते थे, हमारे मास्टर के बाद तुम ही बन सकते थे पर तुम उसके बदले तुम एक डीमन बने, क्यों बने तुम? फिर ये भी वो बोलता है कि अगर तुम डीमन नहीं बनते तो जो हमारे ग्रैंडपा होता है जो उनका टीचर होता है वो कभी सुसाइड नहीं करता। इसकी भी स्टोरी है थोड़ी सी, वो सब मैं पर फिर भी मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। तो होता क्या है कि अपना जो टीचर होता है जेनित्सु का, तो उसने एक कसम खाई थी कि उसका कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ उल्टा पुल्टा काम करेगा, कोई गलत काम करेगा तो वो खुद ही को मार देगा, कसम टाइप का। तो और उसका ये भी कहना था कि वो पहले अपने स्टोमक को खुद मारेगा, फिर उसके अराउंड उसके स्टूडेंट्स या कोई पास का कोई होना चाहिए जो उसको या तो उसे ऐसे मार दे जिससे उसे दर्द ना और वो बहुत इजीली मर जाए। उनका ये मानना था पर क्योंकि वहाँ पे कोई स्टूडेंट्स था नहीं, यहाँ पे अपना काइगाकू तो डीमन बन गया और जेनित्सु यहाँ पे अपना लड़ाई में व्यस्त है और वो अपना मिशन में था। तो उसका वजह से वो कोई उसे मार नहीं पाया और वो सफ़र कर के मर गए, मतलब बहुत पेनफुली मरे हैं। और तब जेनित्सु रोते रोते चिल्लाते जाते बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है और सब मतलब उसी को काइगाकू को दोष देता है, बोलता है कि तुम क्योंकि थंडर ब्रीदिंग के यूज़र हो इसलिए तुम्हारे वजह से हुआ है। और फिर बहुत गुस्सा हो जाता है जेनित्सु। फिर अपना काइगाकू हंसता हंसता बोलता है कि वो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्या करूँ, क्या मैं रो ऐसे करके मजाक करता है। उसके बाद अपना जो काइगाकू होता है उसके बाद वो बोलता है कि मैं खुश हूँ कि वो जो ओल्ड मैन था जो उनके टीचर होते हैं वो मर गया। और वो ये भी बोलता है कि मैं इतना मेहनत करता था पर फिर भी वो ओल्ड मैन जो है वो मेरे पोटेंशियल को भी समझ नहीं पाया। वो हमेशा जेनित्सु को ही हमेशा थोड़ा मतलब प्रेज करता था, थोड़ा उसे सिखाता था, उसको वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, यही बोलना चाहता है। फिर ये भी बोलता है कि वो एक फॉर्मर हाशिरा रह चुका है पर उसका भी कोई यूज़ नहीं, वो एक यूजलेस पर्सन है, यही बोलना चाहता है। तो फिर जेनित्सु और गुस्सा हो जाता है। फिर बोलता है जेनित्सु कि अगर मैं एक मिट्टी हूँ, इफ़ आई एम डर्ट देन यू आर गार्बेज, मतलब अगर मैं मिट्टी हूँ तो तुम कचड़े हो, ये बोलता है कि मैं जेनित्सु ये भी बोलता है कि मुझे तो फर्स्ट फॉर्म आता है और वो बोलता है कि मुझे तो फर्स्ट फॉर्म आता है पर तुम्हें सब फॉर्म आता है पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। हाँ फिर ये भी बोलता है जेनित्सु कि उनके जो टीचर है वो मरे थे बहुत बुरी तरह मरे थे क्योंकि उन्हें
एक अच्छा सक्सेसर नहीं मिला। तो तब काइगा को भी गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अपना काइगा को ब्रीथ ऑफ थंडर फोर्स फ्रॉम डिस्टेंट थंडर का इस्तेमाल करता है और फिर दोनों लड़ते हैं, पर जेनित्सु बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और फिर जेनित्सु मजाक उड़ाता है कि तुम बहुत स्लो हो, तुम ट्रैश हो, और तभी जेनित्सु उसका गला काट देता है। और फिर हम लोग फिर से सीन शिफ्ट में आते हैं। फिर अपना जो काइगा को होता है वो सोचता है कि हाँ जेनित्सु थोड़ा स्ट्रांग तो है, पर वो इतना भी नहीं स्ट्रांग होगा कि वो एक अपर मून को मार सके। ऑब्वियसली अपर मून बहुत पावरफुल होता है। और फिर बोलते हैं कि जेनित्सु इज जस्ट अ डर्ट, मतलब अभी भी वो सोचता है कि वो अभी भी बेकार है, कमज़ोर है। मतलब वो पास्ट का बात आ जाता है, तब पास्ट सीन आता है कि जेनित्सु हमेशा रोता रहता था, ये सब करता था। और वो भी बोलते हैं कि उनका जो टीचर था, उनका जो ग्रैम्स था, वो हमेशा जेनित्सु को अपना सक्सेसर बनाना चाहता था। तो अब काइगा को और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इस जेनित्सु को मारने आता है अपने ब्रीथ ऑफ थंडर सेकंड फॉर्म से लाइटनिंग बॉल का अटैक यूज़ करता है। फिर वो 5 स्ट्रेट अटैक करता है एक ही मोमेंट में। और फिर जेनित्सु बोलता है तुमने ज़रूर बहुत लोगों को मारा है। और जेनित्सु बोलता है कि काइगा को अभी पता भी नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है। और फिर वापस काइगा को अपना थंडर ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है बजी मॉस्किटो थंडर। और फिर वो बोलता है मतलब काइगा को बोलता है कि जो लोग मुझे अच्छे से जज करते हैं और मुझे एक्सेप्ट करते हैं, उन्हीं को मैं सही मानता हूँ, और जो लोग मुझे गलत तरह से जज करते हैं मैं उन्हें गलत मानता हूँ, मैं उन्हें मार देता हूँ। तभी अपना काइगा को फिर से अपना 5th फॉर्म यूज़ करता है थंडर ब्रीदिंग का, जिसका नाम है हीट लाइटनिंग। और जेनित्सु मतलब खून से थोड़ा लथपथ हो जाता है। फिर वापस वैसा पास्ट फॉर्म आता है जहाँ पे अपना जो टीचर होते हैं उनके ट्रेन करते हैं। फिर काइगा को थोड़ा हंसते हंसते बोल रहा है कि तुम्हें कैसा लगा मेरा पावर, मुझे पता है मैं तुमसे बहुत पावरफुल हूँ। और फिर वो धड़ाधड़ अटैक करते जा रहा है। अपना 6th फॉर्म यूज़ करता है अपना काइगा को इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और फिर जेनित्सु गिरने ही वाला होता है और फिर काइगा को बोलते हैं कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। और फिर जेनित्सु को एक और पास सीन आता है जहाँ पे उसका टीचर जो होता है वो बोलता है कि अपने सीनियर से सीखो, काइगाकू से सीखो, वो कितना अच्छा है। पर फिर अपना जेनित्सु यूज़ करता है ब्रीथ ऑफ थंडर 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड, और ये उसने खुद बनाया और काइगाकू का सिर इंस्टेंटली कट हट जाता है। और फिर काइगाकू बोलता है कि मैं तो ये देख ही नहीं पाया, ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट था, ये फॉर्म आया कैसे? क्योंकि थंडर जो ब्रीदिंग है उसके 6 ही फॉर्म्स होते हैं और ये 7th फॉर्म कुछ नया था। और फिर काइगाकू चिल्लाता है, जो ये ओल्ड मैन था, जो ये उनका टीचर था, वो अपने फेवरेट्स को ही हमेशा अच्छा खासा सिखाता था, और काइगाकू क्योंकि उनका फेवरेट नहीं था, उनको 7th फॉर्म नहीं सिखाया था और जेनित्सु को सिखा दिया गया था। तभी जेनित्सु बोलते कि ये मेरा फॉर्म है, मैंने ये बनाया है, और मैंने ये बनाया है जिससे मैं तुम्हें हरा सकूं। अपना काइगाकू हो जाए शॉक, बोलता है 7th टेक्निक, ब्रीथ ऑफ थंडर के तो सिर्फ 6 टेक्निक होते, तो उसने क्या 7th फॉर्म को बनाया है? वो बंदा जो सिर्फ 1st फॉर्म यूज़ कर सकता है और वो मुझसे कमज़ोर भी है, उसने मुझे हरा दिया, और वो उसे उस सिचुएशन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। और फिर वो ऑब्वियसली वो मर जाता है। फिर अपना जेनित्सु भी गिरता रहता है क्योंकि उसका भी पूरा स्टेमिना ख़त्म हो जाता है। पर फिर अपने कुछ और डीमन स्लेयर्स वगैरह आता है और अपना जेनित्सु भैया को बचा लेते हैं। फिर जेनित्सु थोड़ा बेहोश होता है और उसे एक सपना आता है जहाँ पे वो अपने ग्रैंडपा मतलब अपने जो टीचर है उनको देखता है। फिर जेनित्सु बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं काइगाकू मतलब बोला कि मैं काइगाकू के साथ लड़ा, मैं मतलब आपने बोला था कि उनके साथ रहो, उनसे कुछ सीखो, पर मैं काइगाकू के साथ घुल मिल नहीं पाया। फिर जेनित्सु काइगाकू की तरफ से ही माफ़ी मांगता है। फिर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया है, मुझे सिर्फ एक हाशिरा बनना था जब तक आप जिंदा हो, मैं आपको कुछ पे नहीं कर पाया, मैं आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं दे पाया, क्या आप मुझे अब नफ़रत करते हो? कुछ ऐसे ही बोलता रहता है। फिर अपना ग्रैंडपा जो होता है मतलब जो टीचर होता है वो बोलता है कि जेनित्सु तुम ही मेरी प्राइड हो, तुम ही मेरा जॉय हो, यही बोलता है। और ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल मूवमेंट होता है। और अपना जेनित्सु फिर धीरे धीरे जागने शुरू हो जाता है और फिर अपना डीमन स्लेयर वगैरह उसे उठाने की कोशिश करता है। बहुत कुछ कन्वर्सेशन होता है, बहुत से डीमंस भी आते हैं, लड़ाई भी चलती है और फिर ऐसे करते करते ख़त्म हो जाता है। मतलब लास्ट में जेनित्सु फिर उठ भी जाता है और वो एकदम लास्ट में फाइट करेगा। तो वो सब तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा? जेनित्सु और काइगाकू का फाइट तो बहुत बढ़िया था, जेनित्सु पूरा रेज हो गया था। तो हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।